दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज एक बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने आए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने पुरुष किसानों की बात की, पुरुष कृषकों की जो खेती किसानी थी उसको हमने आपसे रूबरू कराया। आज हम लोग बस्ती में हैं और बस्ती में विधानसभा विकास खंड बस्ती सदर है ये, और यहाँ का जो गांव है वो है कटियाप। आप हमारे ठीक पीछे एक बैनर देख पा रहे हो जिस पे लिखा है महामहिम राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा पुरस्कृत महिला कृषक। महिला कृषक अगर किसी राज्यपाल या किसी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री के द्वारा अगर सम्मानित की जा रही हैं तो वास्तव में ये गर्व का विषय है। हमारे साथ अंजनी जी हैं, इनको हम शामिल करेंगे अपने एपिसोड में और इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। ये एक समूह चलाती हैं, समूह की सदस्या हैं और इनके समूह के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। किन किन चीज़ों पे ये कार्य कर रही हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैम स्वागत करते हैं आपका अपने एपिसोड में। नमस्ते सर, मेरा नाम सबसे पहले जो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके समूह का क्या नाम है? मेरे समूह का नाम दुर्गा अजीविका महिला स्वयं सहायता समूह। कब से चला रही हैं? जी सर, ये 2019 22 फरवरी 2000 हुआ था। जी सर। आप हमको ये बताएं कितना मुश्किल था ये सफर? पहले आप घर में रही होंगी, चूल्हा चौका बर्तन इसके अलावा कुछ नहीं करती रही होंगी। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से ये शुरुआत? सर, ये जब गांव में हमारे महिलाएं आई थी बनाने तो फिर हमको सूचना मिली तो लोग बोले कि ये महिला आई हैं, समूह बनाना है। तो हम किसी से बात किए कि चलो हम जुड़ जाते हैं। फिर हम गांव में गए, सबसे कहे तो बोले ये इसका मतलब क्या होता है। हमको भी नहीं पता था पहले ये क्या होता है। तो हम 10-12 लोग को इकट्ठा किए, फिर समूह बनाए। फिर जब हम बनाए तो और महिलाएं बोली हम भी जुड़ेंगे दीदी, हम भी जुड़ेंगे। तो उस समय मतलब 5 समूह हम बनवाए। उसके बाद फिर जो है इकट्ठा 5 समूह जब हुआ तो हमको सब लोग समूह सखी का चयन की। बोली दीदी आप बन जाइए। फिर हम बोले हम कहीं बाहर नहीं जाते, हम ब्लॉक नहीं देखे हैं, बस्ती उतना जाते आते हैं लेकिन हमको कुछ पता नहीं है। बोली दीदी आए जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर जब हमको धीरे धीरे ब्लॉक पे जाना हुआ तो फिर हम जब गए वहाँ सर से हमारी बात हुई, हमारे बीएमएम से। तो फिर आज हमको वहाँ सब लोग सोचते हैं कि ये बड़ी लीडर हैं। वहाँ हमारे बीएमएम सोचते हैं कि ये बहुत नेता हैं। फिर सर जो है फिर हमारे वहाँ से फिर ये हुआ कि तुम जो है अंजनी और जो तुम अपने समूह का खाता खुलवाओ, फिर जो है तुम अपना खुद स्वयं बनाओ। तो हम 6 समूह खुद बनाए। फिर जो है बैंक से फिर मैनेजर साहब का फोन आया कि सीसीएल करवाओ। तो हम 10 समूह का सीसीएल करवाए। मतलब 12 लाख रुपया हमारे समूह में सब महिलाओं को आया। उससे सब महिलाएं अपना रोजगार करती हैं। जैसे कोई बिजनेस किया, कोई जानवर लिया, सब लोग अपना अपना रोजगार किए। फिर जो है फिर ये हम कृषि विज्ञान केंद्र पर जाने लगे सब महिलाओं को लेकर के। तो इसकी ट्रेनिंग हमको मिली। तो बोले कि अगर कोई महिला करना चाहती है तो इसके लिए जो हम लोग पूरा सहयोगी हैं। फिर हम सोचे कि ठीक है। फिर हमको जो है जब ऑर्डर मिला लड्डू का 20 किलो का तो हम सोचे चलिए सर हम बनाएंगे। उसके बाद हम बनाए। फिर जो है हम दिए 500 रुपया किलो ये हम देने लगे सबको। उसके बाद कहीं भी गोष्ठी होती है, प्रोग्राम होता है तो हमको जो है सब चाहे हर विभाग के लोग कहते हैं मैडम हमको इतना चाहिए, बना सकती हैं? हम कहते हैं हाँ। फिर इसका हम जो है स्टॉल लगाना शुरू कर दिए। हमको और जरूरत होती है तो अपने मेरी समूह की महिला भी इसमें आकर के काम करती हैं। तो हमारा सर यही है कि जैसे कम से कम महीने में हमारा 20-20 किलो लड्डू ऑर्डर में चला जाता है। हमको 10-12 की मतलब 1000 की इनकम हो जाती है। तो अभी आपसे हम ये समझना चाहेंगे, ज्वार का लड्डू आपने इसमें लिखा हुआ है, ज्वार का लड्डू या मेडुआ का लड्डू, यहाँ पे 2 डब्बे आपने प्रदर्शन में हमको दिखाए हैं। तो आपसे हम समझना चाहेंगे जैसे सरकार तो अभी मिलेट्स की बात कर रही है, आप इससे पहले मिलेट्स पे काम कर रहे हैं। पहले हम सर इसको 1-1.5 साल पहले से शुरू किए हैं जी। ये जो है हम प्रोग्राम में जाते थे, ले जाते थे कि चलिए हमारा नहीं बिकेगा, लोग टेस्ट करेंगे। हम टेस्ट करवाने के लिए ले जाते थे तो लोग खाने के लिए मांगे कि हमको चाहिए 1 किलो 2 किलो। तो जब अच्छा लगा तो इस पे सरकार फोकस की। तो अब हमारा ऑर्डर में जाने लगा। अब हमारा वैसे भी जिसको खाना होता है, वो 20 किलो लड्डू का जो सफर था वो काफी आगे निकल चुका है। आपसे हम एक चीज समझना चाहेंगे, एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जी सर, घर से निकलना नहीं चाहती थी पहले। तो कैसे ये मतलब परिवार का सहयोग क्या रहा? बिना परिवार के सहयोग के तो ये हुआ नहीं होगा। तो परिवार का क्या सहयोग रहा, कैसे? जैसे अब हमारे परिवार में हमारे जो है हस्बैंड जी सहयोग किए, कहीं आना जाना हुआ तो ले गए। हमारे बच्चे भी हमारा सहयोग किए कि मम्मी जाओगी नहीं तो कौन पहचानेगा। तो हम ऐसे निकले। अब हमारे देखने से अब हमारे आरी बगल की जितना महिला है सब लोग आती जाती है, सब लोग काम करती हैं। सब लोग पूछती हैं दीदी कहीं जाना होगा तो बताइएगा, हम भी चलेंगे।
महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है आप। जी सर। सब एक चीज़ आपसे मैं समझना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई का जो रोल है, जी सर। जैसे इन सब कार्यों में अगर हम इसका कोई लड्डू बना रहे हैं तो उसमें मात्रा कितनी, क्या क्वांटिटी पड़नी चाहिए, जी सर। कोई जड़ी बूटी डाल रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी पड़नी चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई का भी कुछ अहम योगदान होगा इन सब चीज़ों में। जी तो सर। आपका जो शैक्षिक स्तर है वो क्या है, कहाँ तक इंटर है सर। आपने इंटर हाँ, तक इंटर पढ़ाई किया किया है? सर। अच्छा, जी। उसके बाद शादी विवाह हो गया होगा, हाँ, आप यहाँ चले आए चले होंगे। आए। वर्तमान में जो समूह है, जी। सरकार उसको सहायता प्रदान कर रही है। जी, जी सर। सरकार चाहती है कि घरों की जो महिलाएं हैं, हाँ। केवल चूल्हे चौके तक वो सीमित ना रहकर जी सर। वो हवाई जहाज भी उड़ाए। जी। और आजकल लड़कियां हवाई जहाज उड़ा उड़ाती रही हैं, भी हैं। आर्मी में जा रही हैं, जी। नेवी में जा रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। इसके इतर अगर हम बात करें, ये समूह की बात कर रहे जी हैं, सर। बिजनेस की बात कर लें, इसमें भी महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं। जी। तो आप अपने आप को कैसे देखती हैं? एक ग्रामीण स्तर से आप निकल के शहर में पहचान बना रही हैं। आज हम लोग भी आपके पास आए हुए हैं, जी सर। आपके नाम को सुनकर कि आप एक बेहतरीन कार्य कर रही जी हैं सर। और तमाम महिलाओं को जोड़कर, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सरकार को आप क्या कहना चाहेंगी? सरकार को सर तो हम यही सोचना चाहेंगे कि इतने लोगों को रोजगार दिए, समूह में जुड़ी, समूह में से कम घर से बाहर महिला लोग निकली, आने जाने में महिलाओं का कम से कम अंदर से डर खत्म हुआ। फिर जो है वो भी सोचती हैं एक दूसरे को देख करके कि हम भी जाएं, हम भी ऐसा काम करें, जैसे दीदी कर रही हैं वैसे हम भी आगे बढ़े। इसीलिए सरकार जो है, हम लोग का सरकार से लाभ भी मिला, समूह में जुड़ने से सरकार की हमको लाभ भी मिली और सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर। सामाजिक स्वीकार्यता कितनी है आपके कार्यों की? आप बाहर निकलती हैं तो कहीं पास पड़ोस के लोग ये तो नहीं कहते हैं कि पता नहीं कहाँ जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, तमाम जो है कमेंट्स होते हैं समाज में। हाँ। तो क्या कुछ इन सब चीजों से मुक्ति मिल पाई है या फिर अभी उसी जी डर सर, कुछ दिन तो ये था, पहले तो बहुत था, लोग कहते थे तो हम सोचे कि अब जाएं आए ना, लेकिन हमारे बच्चे बोले कि कोई कुछ तो देता नहीं है कहने के लिए, तो जो घर में रहोगी तब भी कहेंगे, बाहर निकलोगी। अब हमको ये सबसे नहीं डर है। अब हम अकेले, अभी दिल्ली राष्ट्रपति का प्रोग्राम था, हम 4 दिन के लिए दिल्ली भी गए थे, नोएडा। अच्छा जी। उसके बाद फिर अभी हम वहाँ कुमारगंज फैजाबाद में गए थे, अभी हम लखनऊ भी गए थे, फिर महाराजगंज जिला गए थे सर, अभी कल सिद्धार्थनगर गए थे। मतलब हर जगह हम जाते आते रहते हैं अकेले। अब हमको कोई भी डर नहीं लगता, कोई डर नहीं लगता है सर। तो ये कार्य जो है, ये सेटअप इसका पूरा कहीं आप लोगों ने लगा रखा होगा, कहीं एक जगह इकट्ठे होकर बनाती होंगी लड्डू? जी सर, हाँ सर बनाते हैं। जैसे जब ज्यादा बनाना होता है तो हमारे घर में ही सब इकट्ठा, सब सामान बटोर करके हम सबको इकट्ठा करके बनवाते हैं। फिर ले जाने के लिए हम महिलाओं से कहते हैं कि जब ज्यादा वो आएगा तो आप लोग बनाइएगा, हम बाहर सेलिंग करेंगे। ज्वार का लड्डू आपने बनाया है? जी सर। क्या क्या चीजें इसमें मिलाती हैं? सर इसमें ज्वार का आटा है, ये पहले घी में भूजते हैं आटे को खूब बढ़िया से, फिर इसमें जो है फ्रूट के सब सामान डालते हैं, देसी घी पड़ता है, वो जो छोटी इलायची मतलब खुशबू आने के लिए पड़ती है, फिर गुड़ में ये बनता है सर। तो अगर गुणवत्ता की बात करें, जैसे देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो अभी वर्तमान में डिमांड इसकी कैसी? जैसे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में लोग ये सब चीजें ज्यादा फायदेमंद है। जी सर। तो अभी इसकी डिमांड आनी शुरू हो गई है या फिर मतलब अभी भी नहीं? ये तो हम जान रहे हैं कि कहीं भी, वैसे तो हमेशा प्रोग्राम होता है सर, तो ये तो हमारा बराबर ही 10-12 किलो तो जाता है, लेकिन इस समय हम जाने 2 महीने से करीब हमारा 30-20 किलो 35 किलो मतलब डिमांड बढ़ रही है। हाँ। आपसे अगर संपर्क करना हो, 15-20 किलो चला जाता है सर। आपसे अगर संपर्क करना हो, ये लड्डू किसी को खरीदना हो, ज्वार का हुआ, मेडुआ का हुआ, तो कैसे संपर्क हो पाएगा? कहाँ से लोग सर? इसीलिए हम सबको फोन दिए हैं और उसके बाद कार्ड भी है हमारे पास। हम कार्ड बनवा लिए हैं, जिस कहीं भी जाते हैं तो लोग कार्ड मांगते हैं। वो फोन नंबर आपको याद होगा? जी सर। तो हमारे दर्शकों को एक बार वो फोन नंबर आप बता दें। 8948 091 489, अंजनी सिंह कटिया। तो इस नंबर पे हमारे दर्शक जो हैं स्थानीय, वो संपर्क कर सकते हैं। बैनर पे भी देखिए नंबर लिखा हुआ है 8948091489। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो लड्डू की बात करें तो ये आम लड्डू नहीं है, ये मिलेट्स का बना हुआ लड्डू है। भारत सरकार इस पे विशेष तरीके से फोकस कर रही है। अभी G20 समिट्स हुई है, वहाँ पे जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनको मिलेट्स के ही पकवान परोसे गए थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पूरे विश्व में मोटे अनाज की बात हो रही है तो ये मोटा अनाज कितना ही लाभकारी होगा आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। ये बैनर पे जो लिखा हुआ है कि आप जो है राज्यपाल महोदया से मिली, तो ये कार्यक्रम कैसे सेटअप इसका हो पाया कि राज्यपाल से मिल पाई? और इस विज्ञान केंद्र पर हम आने जाने जब लगे तो वहाँ एक प्रोग्राम आया, गोष्ठी थी,
कुमारगंज फैजाबाद में। तो बोले मैडम ऐसे ऐसे सब ये मिलेट्स का बनाना है, क्या आप बना सकती हैं? हम कहे सर बिल्कुल बनाएंगे। बोले कि जो है राष्ट्रपति महोदया जो आ रही हैं उनको डलिया सजा के देना है। हम कहे सर वो भी दे देंगे। तो हम वहाँ मतलब अपना 4-6 किलो लड्डू बना करके सब अचार मुरब्बा ये मिलेट का सब सामान डलिया सजा के वहाँ ले गए हम कुमारगंज फैजाबाद में। वहाँ हमको जो है राष्ट्रपति से राज्यपाल महोदया से पुरस्कार भी हमको मिला। जी सर। तो शायद उन्होंने भी आपके प्रोडक्ट को पसंद किया होगा। जी सर। हाँ। कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग या फिर जितने भी संस्थान है जहाँ पे आप कहीं इन सब कार्यों को शुरू करने के लिए क्या कुछ सहयोग मिल पाया उनसे? सर सहयोग क्या, जैसे ये बोलते हैं मैडम आपकी जितनी लागत है आप बताइए, तो लागत से हमको जो है जैसे जो हमारा मुनाफा होता है हमको इनाम भी मिलता है हर जगह। मतलब सरकारी तंत्र से कोई दिक्कत आपको नहीं? हाँ जी सर। और आप लोग सुचारू रूप से अपना कार्य कर पा रही हैं। चलिए, तो अभी वर्तमान में आपका जो समूह है उससे कितनी लगभग महिलाएं जुड़ी होंगी? सर समूह में जैसे हमारे समूह में 12 महिला हैं। 12 महिलाएं हैं। अच्छा, अगर बात करें समूह से पहले, तो समूह से पहले की आपकी क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है? सर पहले समूह में नहीं थे हम लोग, तो ऐसे घर में अपना बच्चे को पालना, खाना बनाना यही सब करते थे। फिर उसके बाद अपना दिन भर आराम करना, कहीं कोई काम नहीं था। आप समूह में जुड़े हैं तो बाहर जाना आना फिर इसमें व्यस्त रहते हैं, अब टाइम ही नहीं मिलता है। परिवार के जो बच्चे हैं जी सर, वो हम लोग अक्सर देखते हैं कि उनके लिए एक आइडियल होता है। वो सोचते हैं कि ये हीरो है हमारा आइडियल है, ये हीरोइन हमारा आइडियल है, या ये नेता है हमारा आइडियल है। तो बच्चे जो है क्या आपको वर्तमान में अपना आदर्श मान रहे हैं कि माँ हमारी केवल इंटर पास हैं और इतना नाम राज्यपाल से मिलकर आई हैं? जी सर, मानते हैं बच्चे। तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? प्रक्रिया रहती है कि मम्मी तुम चाहे जहाँ जाओ हम लोग संभाल लेंगे और तुम अब करो, फिर हम लोग भी जो बन पड़ेगा करेंगे। जैसे बच्चे भी मेरे उसमें सहयोग में रहते हैं। जी। तो मैम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस कार्य के लिए, और हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जो है अंजनी जी थी, ये समूह चलाती हैं और इन्होंने जो मिलेट्स पे काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है। भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो चाह रही है, जो उसका मंसूबा है, वास्तव में उसको ये फुलफिल कर पा रही हैं। और ऐसी ही महिलाएं एक सशक्त समाज का निर्माण करती हैं, जो महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन मिसाल साबित होता हुआ दिखता है। हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में। धन्यवाद।